संसार में बुरे लोग हमेशा से रहे हैं और उनकी सबसे शक्तिशाली बनने की महत्वाकांक्षा भी हमेशा रही है। ऐसे ही एक असुर सामर्थ्य की सारी हदों को पार कर लगभग दूसरा ब्रह्मा ही बन बैठा। पर जब बात अपने भक्त पर आती है तो भगवान किसी दुष्ट को नहीं छोड़ते, चाहे वह स्वयं ब्रह्मा ही क्यों न बन जाए। भगवान के ऐसे ही कुछ अवतारों, कुछ असुरों और एक भक्त की कहानी है महावतार नरसिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन ऋषि कश्यप की पत्नी दिति ने काम के वश में होकर ऋषि से अपनी इच्छा जाहिर की। कश्यप ऋषि तब संध्या पूजा कर रहे थे। उन्हें ये सब सही नहीं लगा, लेकिन दिति ने कहा, आपकी सारी पत्नियां आपसे संतान प्राप्त कर चुकी हैं, सिवाय मेरे। तब ऋषि कश्यप ने दिति को समझाया, तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, पर यह समय ठीक नहीं है। इस समय आसुरी शक्तियां प्रबल होती हैं। लेकिन दिति के हट के आगे उन्हें झुकना पड़ा, क्योंकि ऋषि महाज्ञानी होते हैं। उन्हें पता चल गया था कि इसका अंजाम क्या होगा। उन्होंने दिति से कहा, तुम्हारी मूर्खता की वजह से दो महाभयानक राक्षसों ने तुम्हारे गर्भ में आश्रय लिया है। वे दोनों जन्म लेने के बाद इस धरती पर हाहाकार मचा देंगे। वे भगवान से दुश्मनी रखेंगे और भगवान विष्णु ही उनका अंत करेंगे। फिर समय आया उनके जन्म का। असुरों के गुरु शुक्राचार्य पहले से इस अवसर की प्रतीक्षा में थे। दोनों बालक जन्म लेते ही उत्पात मचाने लगे। उनका नाम हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुआ। वे दोनों बहुत बलशाली थे। ऊपर से गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें शिक्षा दीक्षा देकर और शक्तिशाली बनाना शुरू कर दिया। उनका सिर्फ एक लक्ष्य था, असुरों के सबसे बड़े शत्रु विष्णु का विनाश। एक तरफ जहाँ विनाश लीला लिखी जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक खुशहाल सभ्यता फल फूल रही थी। लोग धर्म कर्म से सुख शांति पूर्वक अपना जीवन जी रहे थे। वे नित्य यज्ञ करते और देवता स्वयं प्रकट होकर आहुति स्वीकार करते और अपने माध्यम से परम तत्व भगवान विष्णु तक पहुंचाते। लेकिन उन दोनों दुष्टों ने एक दिन आक्रमण कर सब छिन्न भिन्न कर दिया। उनके बल के आगे सब मच्छर मक्खी थे। सबको मसलने के बाद उन्होंने राजा को बंदी बना लिया। राजा ने कहा, तुम सब कुछ छीन सकते हो, पर हमारे भगवान हमसे नहीं छीन पाओगे। तुम तुच्छ हो उनके सामने। ये सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से भर गया। उसने राजा को मार डाला और बोला, ये लोग विष्णु के अलावा किसी को कुछ नहीं समझते, जो कि अभी कहीं छुप कर बैठा होगा। तो हिरण्याक्ष ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं सब तहस नहस कर दूंगा। लेकिन हिरण्यकश्यप ने बताया कि वह ऐसे सामने नहीं आने वाला। फिर हिरण्याक्ष के दिमाग में आया कि वह भूदेवी को ही छुपा देगा और उसे बचाने विष्णु भगवान को आना ही होगा। वह हिरण्यकश्यप का आशीर्वाद लेकर चला गया और भूदेवी को पकड़ लिया। भूदेवी ने उस राक्षस से छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस दुष्ट ने उन्हें लेकर गर्भोदक सागर में फेंक दिया। इधर पंचतत्व ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और मदद मांगी। तभी ब्रह्मा जी को छींक आई और उनकी नाक से एक जंगली सुअर प्रकट हुआ। वह देखते ही देखते बेहद विशाल हो गया और कूद पड़ा सीधे भूदेवी की खोज में। यही थे भगवान विष्णु, जो वराह अवतार लेकर आए थे। भगवान गर्भोदक सागर के अंदर जाकर भूदेवी को खोजने लगे। वह राक्षस भी भगवान के इंतजार में वहीं बैठा था, लेकिन भगवान ने उसे छोड़कर चट्टान को खोदना शुरू कर दिया और अंदर चले गए, जहाँ भूदेवी उन्हें मिल गई। फिर वे उसे लेकर बड़े वेग से बाहर निकले। वह दुष्ट बोला, मेरे होते हुए इतनी हिम्मत, और पीछे लग गया। भगवान ने भूदेवी को अपनी जगह पर स्थापित कर दिया। हिरण्याक्ष ने भी समुद्र से बाहर आकर भगवान पर आक्रमण कर दिया। तब तक ब्रह्मा आदि देवता भी जान चुके थे कि ये भगवान विष्णु का ही वराह अवतार है। हिरण्याक्ष और भगवान के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया और उस युद्ध से पूरे ब्रह्मांड में त्राहिमाम मच गया। दोनों एक दूसरे पर तरह तरह के अस्त्र शस्त्र चलाते और ग्रहों को ही उठाकर मारते। ये सब देखकर सारे देवता डरे हुए थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आपके लिए इस राक्षस को मारना चींटी मारने जैसा है, इसीलिए खेल बंद कर इसका वध कीजिए। और तब भगवान वराह ने अपना चतुर्भुज रूप लिया। फिर एक ही मुक्के में हिरण्याक्ष को ढेर कर दिया। इस तरह दो में से एक राक्षस का अंत हुआ और सभी देवता भयमुक्त होकर भगवान की जय जयकार करने लगे। हिरण्यकश्यप ने दुख और गुस्से के साथ अपने भाई का अंतिम संस्कार किया। इस घटना से पूरे राक्षस समाज में रोष का माहौल था। हिरण्यकश्यप ने सभी राक्षसों को आदेश दिया कि धरती पर मौजूद हर उस चीज को मारो जो विष्णु को प्रिय हो और हाहाकार मचा दो। इसके बाद असुरों ने चारों ओर मार काट मचा दी, भक्तों का जीना दूभर कर दिया। जिसके बाद देवता भी युद्ध की तैयारी करने लगे। पर इंद्रदेव की चिंता थी हिरण्यकश्यप की होने वाली संतान। इधर तबाही मचाने के बाद भी हिरण्यकश्यप को शांति नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन भगवान विष्णु अभी भी जीवित थे। तब शुक्राचार्य ने उसे बताया, विष्णु से लड़ने के लिए तुम्हें भी उसी स्तर की शक्ति चाहिए होगी, इसलिए जाओ और ब्रह्मा जी की तपस्या करो। पत्नी कयाधु ने उसे रोकना चाहा, पर हिरण्यकश्यप ने कहा, अब मैं भगवान बन के ही लौटूंगा। वह तपस्या करने चला गया और उसकी अनुपस्थिति में इंद्रदेव ने हमला बोल दिया और गर्भवती कयाधु को अपने साथ ले जाने लगे। लेकिन रास्ते में देवऋषि नारद ने उन्हें रोक लिया और कयाधु को अपने साथ आश्रम ले गए। कयाधु आश्रम में भजन भक्ति करने लगी। देवऋषि नारद उसे प्रवचन दिया करते और यह सब उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी सुन रहा होता। इधर हिरण्यकश्यप घोर तपस्या में रत था। उसके तेज से ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ रहा था, इसीलिए मजबूरन ब्रह्मा जी को वहां आना पड़ा। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि आपकी सृष्टि में आने वाले किसी जीव से मेरा वध न हो। न मैं घर के अंदर मरूं, न बाहर, न दिन में मरूं, न रात में, न किसी शस्त्र से, न अस्त्र से, और योग से पाई जाने वाली हर सिद्धि और शक्ति मेरे पास हो। मुझे सबसे शक्तिशाली होना है। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा वरदान पहले किसी को नहीं दिया गया, लेकिन ऐसी तपस्या भी पहले किसी ने नहीं की थी, इसलिए ब्रह्मा जी उसे वरदान देकर चले गए। अब हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मान बैठा था। उसने सबसे पहले स्वर्ग लोक पर धावा बोला। सारे देवताओं को हराने के बाद इंद्रदेव ने उससे मित्रता करनी चाहिए, पर हिरण्यकश्यप ने कहा, तूने मेरी पत्नी का हरण किया और अब तू मेरा दास है, तुझसे मित्रता नहीं हो सकती। उसने सभी देवताओं को आदेश दिया कि अब से तुम मेरे कहे अनुसार काम करोगे। मंदिरों में मूर्ति होगी, यज्ञ का चढ़ावा मेरा होगा और ग्रंथ वही चलेंगे जिनमें मेरा गुणगान होगा और एक ही मंत्र होगा। अब सर्वत्र यही गुणगान, हिरण्यकश्यप ही भगवान। लेकिन असली भगवान पहले ही उसके अंत की पटकथा लिख चुके थे। कयाधु के गर्भ से प्रहलाद जन्म ले चुका था। प्रहलाद बाकी असुरों के विपरीत दयावान और कोमल हृदय वाला था। वह हर प्राणी से प्यार करता था और असुरों द्वारा पीड़ित लोगों की मदद भी करता था। उसने एक गुप्त जगह पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर रखी थी, जिसकी वह छुप छुप कर पूजा किया करता था। जब उसके साथ आए सिपाहियों ने कहा, तुम अपने
अपने पिता के दुश्मन की पूजा कर रहे हो और यह तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला। तब प्रहलाद कहता है, शायद असुर होने की वजह से वह मुझसे न मिले, पर भक्ति तो दिल से होती है, न कि कुल से। फिर वह अपने पिता हिरण्यकश्यप से मिला। उसने प्रहलाद को स्नेह पूर्वक अपनी गोद में बिठाया और अपना उत्तराधिकारी बताया। उसका बुद्धि विवेक जानने के लिए हिरण्यकश्यप ने पूछा, राजा का क्या कर्तव्य होता है? तब प्रहलाद ने सब कुछ सही सही बता दिया। हिरण्यकश्यप बहुत खुश हुआ, परंतु जब उसने कहा राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा को भगवान विष्णु की शरण लेने को प्रेरित करे, तो यही उस राक्षस का माथा ठनक गया। अपने पुत्र के मुंह से अपने ही दुश्मन का गुणगान उसे रास नहीं आया। उसने अंदाजा लगाया कि कोई गुरुकुल में छुपकर उसे ये सब पाठ पढ़ा रहा है। उसने साथ आए 2 दुष्ट ब्राह्मणों को नजर रखने को कहा। प्रहलाद को फिर से गुरुकुल भेज दिया गया, जहाँ असुरों के बच्चे पढ़ते थे और ज्ञान भी वैसा ही दिया जाता था। कमजोरों पर अत्याचार करना ही धर्म बताया जाता था, पर प्रहलाद उनके प्रभाव में कभी नहीं आया। उसका अपना ही प्रभाव था। वह अपने साथियों को भी मंत्र और श्लोक सुनाया करता था। उसने उन्हें भगवान विष्णु और उनकी महिमा भी बताई। फिर वे सब भी उसके साथ भजन भक्ति करते और भगवान की पूजा करते। पर कुछ असुर पुत्रों को यह ठीक नहीं लगा। उनके अनुसार प्रहलाद एक कमजोर राजकुमार है, जिसमें असुरों वाला कोई गुण नहीं। लेकिन जब उन्होंने प्रहलाद की सहन शक्ति और साहस देखा, तो समझ आ गया कि वह दुर्बल नहीं है। वे सब उसके प्रशंसक हो गए थे, पर एक लड़का अब भी खुश नहीं था। वह सभी को एक गुफा में ले गया। वहाँ से उन्होंने देखा कि कैसे असुर निर्दोष लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। भगवान विष्णु का भक्त होने की वजह से उन्हें तरह तरह के कष्ट दिए जा रहे थे। लड़का बोला, यही हमारा भी भविष्य होगा, इसलिए अपने पिता की बात मान लो। बाकी सब भी यह सब देखकर डर गए, लेकिन प्रहलाद को अभी भी भगवान से ही उम्मीद थी और भगवान ने भी उसे संकेत दे दिया कि वे उसके साथ हैं। प्रहलाद ने सभी को कहा कि जैसे तुम्हें मैंने समझाया है, वैसे ही अपने पिता को भी समझा कर ये सब ठीक कर दूंगा। फिर कुछ दिनों बाद उसे फिर से हिरण्यकश्यप के सामने पेश किया गया। उसने पूछा, बताओ गुरुओं ने क्या सिखाया? तब प्रहलाद ने बताया, गुरुओं ने सिखाया है कि विष्णु हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप बड़ा खुश हुआ और उसने दोनों गुरुओं को पुरस्कार भी दे दिया। लेकिन वह गलत फहमी में था। प्रहलाद ने सिर्फ वह बताया जो गुरुओं ने सिखाया था, पर वह अब भी भगवान को अपना शत्रु नहीं मानता था। हिरण्यकश्यप ने गुस्से से कहा, चुप हो जा, देवता भी मेरे सामने मुंह खोलने से डरते हैं और तू मुझे ही ज्ञान दे रहा है। लेकिन प्रहलाद रुका नहीं। उसने कहा, अपना गुस्सा छोड़ दीजिए और प्रभु की शरण में चले जाइए, मेरा आपसे निवेदन है। इतना ही नहीं, उसने वराह अवतार द्वारा हिरण्याक्ष के मारे जाने पर भी उसकी गलती बताई। इस पर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को लात मारकर नीचे फेंक दिया और कहा, तू कुलद्रोही है और असुरों का उत्तराधिकारी बनने लायक नहीं। उसने दोनों गुरुओं को 100 कोड़े मारने का आदेश दिया। तो वे रोते हुए बताने लगे, इसमें हमारा कोई दोष नहीं, यह पहले से ही ऐसा है और बाकी बच्चों को भी अपने जैसा बना रहा है। अब गुरु शुक्राचार्य ने भी उसे भड़काया कि ये सब विष्णु का ही खेल है। उसने तुम्हारे घर में ही तुम्हारा दुश्मन खड़ा कर दिया है। हिरण्यकश्यप ने भी उनकी बात मान ली और असुर साम्राज्य पर खतरा खत्म करने के लिए प्रहलाद को मारने का फैसला किया। कयाधु ने अपने बेटे को मृत्यु दंड से बचाने की कोशिश की, लेकिन असुरों में दया कहाँ। प्रहलाद निर्भीक होकर देवर्षि के दिए मंत्र का जाप करने लगा। उसे मारने के लिए एक विशाल और भयानक राक्षस आया, जिसने जब प्रहलाद पर वार किया तो अपने ही शस्त्र से खुद ही मर गया। फिर बाकी सैनिकों ने भी कोशिश की, लेकिन उनके साथ भी वही हुआ। हिरण्यकश्यप को समझ नहीं आया कि यह क्या रहस्य है। तब शुक्राचार्य ने कहा कि यह विष्णु की चुनौती है, वह अपने भक्त को बचाना चाहता है। हिरण्यकश्यप ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, और प्रहलाद को पागल हाथियों से कुचलने का आदेश दे दिया। कयाधु ने एक अवसर देने की विनती की, पर वह नहीं माना। प्रहलाद को बांधकर शहर के बीच ले जाया गया। लोग हैरान थे। उसे आखिरी बार हिरण्यकश्यप को भगवान मानने का मौका दिया गया, मगर वह भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहा। फिर 2 मत वाले हाथियों को छोड़ा गया, मगर वे उसके पास जाकर झुक गए और अपनी सूंड से दुलार करने लगे। महावतों ने जब जबरदस्ती करनी चाहिए तो हाथियों ने उन्हें उठाकर दूर फेंक दिया। अब प्रहलाद को कारागार में डाल दिया गया, पर वह भक्ति में लगा रहा। फिर 2 सिपाहियों को उसे पहाड़ से फेंकने भेजा गया। ऊंचाई देखकर तो वे भी डर गए, लेकिन प्रहलाद तो प्रकृति के सौंदर्य को निहार रहा था। सैनिकों ने कहा, हम तुझे मारने लाए हैं। प्रहलाद ने कहा, मरता तो सिर्फ शरीर है, मैं तो फिर कहीं जन्म ले लूंगा। उसकी बातें सुनकर वे भी डर गए, लेकिन प्रहलाद ने समझाया, महाराज की आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारा धर्म है। उनमें से एक ने कतराते हुए धक्का दे दिया और सोचा कि वह बेचारा मर गया होगा, पर नीचे देखा तो वह फूलों की सेज पर बैठा था, अलौकिक प्रकाश में नहाया हुआ। राक्षसों ने कई तरीकों से उसे मारने की कोशिश की, लेकिन कुछ न हुआ। उसकी कीर्ति फैलने लगी। तब हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका के पास गया। होलिका के पास ऐसी सिद्ध थी जिसे वो जल नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने उससे प्रहलाद को जलाने के लिए कहा, मतलब वो प्रहलाद को पूरा जलने तक पकड़ कर बैठी रहे, नहीं तो वो फिर बच जाएगा। होलिका मान गई। फिर चिता सजा दी गई और प्रहलाद को लाया गया। उसकी मां रोने लगी तो प्रहलाद को भी थोड़ा दुख हुआ, लेकिन होलिका ने समझा कि ये मरने से डर रहा है, तो उसने बताया, मुझे अपनी नहीं तुम्हारी चिंता है कि तुम बेवजह जल जाओगे। होलिका ने कहा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कौन जलेगा। प्रहलाद ने पिता से विनती की, पर उन्होंने फिर वही शर्त रखी। माँ ने भी विष्णु भक्ति छोड़ने को कहा, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया। फिर होलिका उसे गोद में लेकर बैठ गई और दोनों को चिता पर चढ़ा दिया गया। होलिका ने आग लगा दी। थोड़ी देर बाद पता चला कि प्रहलाद तो आराम से मंत्र जप रहा है और होलिका जल रही है। वह छूटने की कोशिश करने लगी। राक्षसों ने आग बुझाने की कोशिश की, पर कोई उसे बचा न सका। अंत में प्रहलाद आराम से चलता हुआ बाहर आ गया और हिरण्यकश्यप ने देखा तो होलिका जल के कोयले बन चुकी थी। उसने क्रोधित होकर प्रहलाद को दूर ले जाने का कहा। इस बार शुक्राचार्य उसे अपने साथ ले गए। समुद्र के बीच में नाव रोक दी। फिर अपनी शक्ति से समुद्र में से एक सर्प बुलाया। प्रहलाद अभी भी मंत्र का जाप कर रहा था। उस सर्प ने प्रहलाद को पत्थर समेत जकड़ लिया। फिर शुक्राचार्य ने अपनी शक्ति से उसे हवा में उठा लिया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि दूसरी तरफ भगवान गरुड़ एक्शन के लिए तैयार थे। जैसे ही उन्होंने प्रहलाद को फेंका, गरुड़ तेजी से उड़कर आए। उनका वेग बहुत तेज था। पास आकर उन्होंने एक झपट्टा मारा और सांप खींच लिया। प्रहलाद समुद्र की गहराई में जाने लगा, लेकिन तभी कोई दिव्य
दिव्य पुरुष उसे बाहर ले आया। ये समुद्र के देवता वरुण देव थे। वे भी प्रहलाद जैसे भक्त के दर्शन पाकर धन्य हो गए। उन्होंने बताया कि सिर्फ तुम ही भगवान के लिए नहीं तड़प रहे हो, भगवान भी तुम्हारे लिए तड़प रहे हैं। तुम उन्हें पुकारो तो सही। आशीर्वाद देकर वे चले गए। प्रहलाद सोचने लगा कि अच्छे ऋषि मुनियों को भगवान के दर्शन नहीं होते तो मुझ असुर पुत्र को कहां से होंगे। वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वह रोते हुए भगवान को पुकारने लगा और थोड़ी देर बाद बेहोश हो गया। लेकिन जब आंख खुली तो उसे सामने भगवान का दिव्य स्वरूप नजर आया। लेकिन वे बोले, मैं भगवान नहीं, तुम्हारा दास हूँ, मांगो प्रहलाद, तुम्हें क्या वर दूं। लेकिन प्रहलाद ने कहा, आपको पाने के बाद अब कुछ पाना शेष नहीं रहा। मेरी बस इतनी ही इच्छा है कि मैं हमेशा आपकी भक्ति में लगा रहूं। तब भगवान ने आशीर्वाद दिया, अब से तुम हर वस्तु हर चीज में मुझे ही देखोगे। प्रहलाद भगवान के दर्शन पाकर धन्य हो गया था। अब उसे कोई दुख नहीं रहा। वह भजन गाता हुआ जा रहा था। इधर कुछ राक्षस भी उसके प्रभाव से सुधर चुके थे। लोगों ने प्रहलाद को फिर से आते हुए देखा तो सभी ने उसे प्रणाम किया और उसके साथ ही वे भी भगवान की स्तुति करने लगे। राक्षसों ने भी ढोलक उठाए और कीर्तन करते हुए नगर महल की तरफ जाने लगे। लोगों में एक नया जोश आ गया था और प्रहलाद तो हिरण्यकश्यप की मूर्ति में भी भगवान विष्णु के ही दर्शन हो रहे थे। वह बिंदास महल में पहुंच गया। उसे जिंदा देख हिरण्यकश्यप फिर आग बबूला हो गया। उसने कहा, तुझे लज्जा नहीं आती मेरे सामने बार बार आते हुए, और तेरा वो धूर्त विष्णु कहाँ छुपा हुआ है। इस पर प्रहलाद ने कहा, आप परम पिता का अपमान मत कीजिए। आप तो सिर्फ इस शरीर के पिता हैं, परंतु वे सभी के पिता हैं, आपके भी। आप उनकी शरण में चले जाइए। हिरण्यकश्यप ने कहा, सारा जगत मेरे आगे शीश झुकाता है, तू विष्णु का चमचा है। तो बोला उसे, आज पता चल जाएगा कौन गीदड़ है और कौन शेर। प्रहलाद बोला, बुलाने की जरूरत नहीं, वे तो हर जगह हैं। तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, इस खंभे में भी वे हैं। भगवान ने कहा, हाँ कह दो। प्रहलाद ने कह दिया, बिल्कुल है। बस फिर हिरण्यकश्यप उस खंभे को तोड़ने चला और साथ ही चुनौती दी कि अगर वे नहीं निकले तो तुझे मैं खुद मारूंगा। उसने खंभे पर जोर से मुक्का मारा। फिर एक दरार जमीन से होते हुए खंभे तक गई और भगवान नरसिंह खंभे को फाड़ कर प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप तो दूर जा गिरा और सारे राक्षस डर कर बाहर भाग गए। उनके स्वर्ण जैसी कांति लिए दिव्य रूप से हिरण्यकश्यप की आंखें एक पल को चकरा गईं। वह मूर्ख अपने सिपाहियों से बोला, ये मेरा शिकार है। भगवान बोले, तूने बुलाया तो ले, मैं आ गया। हिरण्यकश्यप ने कहा, तू कभी जानवरों का रूप लेकर बोर नहीं होता। तब भगवान ने कहा, मेरा रूप चाहे जो हो, तुझे तो वैसे ही पीटूंगा जैसे तेरे भाई हिरण्याक्ष को पीटा था। हिरण्यकश्यप अट्टहास करते हुए बोला, जितना सामर्थ्य हो उतना ही बोलना चाहिए। अब भगवान नरसिंह अपना दिव्य रूप छोड़कर भौतिक रूप में आ गए और एक जोरदार दहाड़ मारी। आकाश में मौजूद देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने कहा, उठा हथियार और आजा मैदान में। फिर हिरण्यकश्यप ने अपना कवच पहना और तलवार लेकर कूद पड़ा। लेकिन भगवान ने उसे पकड़कर दूर फेंक दिया। वह फिर से आया वार करने, पर इस बार भगवान ने अपने दांतों से ही उसकी तलवार चीर डाली। फिर हिरण्यकश्यप तरह तरह के शस्त्रों से वार करने लगा, पर भगवान ने हर अस्त्र शस्त्र को विफल कर दिया। फिर दोनों में बाहु युद्ध होने लगा। कभी भगवान उसे मारते और कभी वह भगवान पर दो चार हाथ पैर मार लेता, लेकिन अंत में दूर फेंका जाता। उन्होंने माया के बल पर भी लड़ने का प्रयास किया, लेकिन मायापति के आगे टिक नहीं पाया। वह उन्हें जरा सा झुकाकर खुश होने लगा और तभी नरसिंह भगवान ने एक हाथ मारा और वह दुष्ट ठुकते पिटते हुए दूर जाकर गिरा। उसका कवच भी टूट गया तो डर के मारे सैनिकों को मारने का आदेश देकर खुद भाग गया। नरसिंह भगवान ने अपने 8 हाथ निकाल लिए और एक एक को गाजर मूली की तरह काट डाला। फिर देखा कि चारों तरफ से बहुत से राक्षस आ रहे हैं और उन्होंने प्रहलाद को भी घेर लिया है। वे तेजी से उनकी ओर दौड़े और बड़े ही भयंकर तरीके से मार काट मचा दी। जितने भी राक्षस थे सबके चिथड़े उड़ा दिए। इधर हिरण्यकश्यप जंगल में जाकर छुप गया। उसे नींद में भी नरसिंह देव दिखाई दे रहे थे। फिर जब उसने पानी पीना चाहा तो वहाँ भी भगवान सामने दिखाई दिए। उसे फिर से गुस्सा आने लगा, लेकिन तभी ऐसा लगा जैसे सच में वे आ गए हों। उसने वार किया, लेकिन भगवान ने सामने आकर उसे पहले पटका, फिर आसमान में फेंका। वह आकाश गंगा को पार कर दूर अंतरिक्ष में पहुंच गया। लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान से उसे भी शक्ति मिली थी, तो उसने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बड़े हुए रूप से सभी और अंधकार फैल गया और वह अपने आप को सर्वशक्तिमान मानने लगा। पर फिर प्रकाश हुआ और उसने खुद को विराट रूप भगवान विष्णु की हथेली पर खड़ा पाया। वही वराह और नरसिंह थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप को नीचे फेंक दिया। वह जाकर सीधे महल में गिरा। सारे राक्षस वहाँ मरे पड़े थे और भगवान उसके इंतजार में थे। उन्होंने कहा, अब तेरे अंत का समय आ गया। फिर वे उसे घसीट कर ले जाने लगे। लेकिन हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी के दिए वरदान से खुद को अमर समझ रहा था, पर जल्द ही उसकी गलतफहमी दूर होने वाली थी। भगवान ने उसे अपनी जंघा पर लिटाया और कहा, मूर्ख, मैं ब्रह्मा का रचयिता हूँ, मैं ही भगवान हूँ। और देख, मैं न तो नर हूँ न पशु, न अभी दिन है न रात, अभी संध्या काल का समय है। और देख, अभी तू न अंदर है न बाहर, तू चौखट पर है न आकाश में है न धरती पर, तू मेरी जंघा पर है। रही बात शस्त्र की तो ये मेरे नख, देख ये न जीवित है न निर्जीव। और फिर भगवान ने प्रहलाद पर हुए अत्याचारों को याद किया और अपने हाथों से उस राक्षस का पेट फाड़ दिया। उसकी अंतड़ियों को अपने गले में माला की तरह पहन लिया और उसका दिल निकाल कर उसे थैले की तरह फेंक दिया। तब गुरु शुक्राचार्य ने उसे फिर से जिंदा करना चाहा, लेकिन भगवान ने ऐसा होने नहीं दिया और वह भी वहाँ से भाग निकले। देवताओं ने नीचे चलकर भगवान का आभार व्यक्त करने का फैसला किया, परंतु भगवान का क्रोध 7वें आसमान पर जा चुका था। उनकी दहाड़ से ही हिरण्यकश्यप का साम्राज्य ढह गया। वे दहाड़ते हुए पूरे महल में तोड़ फोड़ मचाने लगे। देवता भी इस तबाही को देखकर कोने में जाकर छुप गए। कोई भी नरसिंह भगवान के सामने आने का साहस नहीं कर रहा था। देवी लक्ष्मी भी उनसे डर रही थी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रहलाद ही प्रभु का गुस्सा शांत कर सकता है। तो प्रहलाद उनसे शांत होने का निवेदन करता है, जिसे सुनकर उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। फिर ऐसे स्नेह करने लगे जैसे कोई पिता अपने बच्चे को करता है। प्रहलाद बहुत खुश था, लेकिन अपने पिता द्वारा भगवान से बैर रखने का उसे दुख भी था। भगवान ने कहा, वो तो मेरे स्पर्श से ही पाप मुक्त हो गया और मैं तुझे भी एक आशीर्वाद देता हूँ कि युगों युगों तक तेरा नाम मेरे महान भक्तों में गिना जाएगा।